साथियों, जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर को हम भारतवासी ईश्वर का दर्जा देते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण हमने कोरोना काल जैसे विपरीत समय में देखा भी। डॉक्टरों एवं नर्सिंग स्टाफ द्वारा कोरोना में सराहनीय कार्य कर करोड़ों जिंदगियों को बचाया गया था, जिसमें आम आदमी के दिल में डॉक्टरों के प्रति और अधिक सम्मान बढ़ गया था। लेकिन 20 सितंबर को धौलपुर के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर आर.डी. गर्ग के द्वारा प्रसूता सुनंदा और उनके परिजन विराट ठाकुर के साथ किए गए असभ्य एवं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ने डॉक्टर के भगवान माने जाने पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, क्योंकि भगवान का कार्य उसके पास आए हर व्यक्ति के दुख दर्द और समस्या को हल करना होता है। स्वयं के पास आए व्यक्ति की परिस्थिति को अनसुना कर उसे दुत्कार देना नहीं, दुर्व्यवहार और उसकी जान की परवाह न करना, यह कार्य भगवान का नहीं होता है, यह कार्य तो राक्षसों का होता है। अब यह डॉक्टरों के साथ किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में मौजूद कर्मचारी स्वयं के विवेक से निर्धारित करें कि उन्हें भगवान रूपी इंसान बनना है या राक्षस रूपी इंसान। अब आपको बताते हैं कि धौलपुर हॉस्पिटल में आखिर हुआ क्या था, जिसके कारण हम आज यह सब बातें कर रहे हैं और इतने प्रश्न उठा रहे हैं। धौलपुर हॉस्पिटल में 20 सितंबर को सुनंदा नाम की प्रसूता को लेकर विराट ठाकुर अपने परिजनों के साथ धौलपुर में स्थित सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा, जहां पर्चा बनवाकर विराट ठाकुर ने प्रसूता को भर्ती कराना चाहा। विराट ठाकुर के अनुसार जैसे ही विराट डॉक्टर आर.डी. गर्ग के रूम में पहुंचे और अपनी बात रखी, तो इसी बात को लेकर डॉक्टर आर.डी. गर्ग भड़क गए और विराट से असभ्य व्यवहार कर उनके भर्ती के कागज फाड़ दिए और प्रसूता का ऑपरेशन करने से भी मना कर दिया। पीड़ित जब पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिकरवार के पास पहुंचे तो उन्होंने पीड़ित की मदद कर पीड़ित को भर्ती करने के निर्देश दिए, लेकिन डॉक्टर आर.डी. गर्ग ने प्रसूता को जान का खतरा बताकर ऑपरेशन करने से मना कर दिया। परिजनों की लाख मिन्नतों के बाद भी जब डॉक्टर आर.डी. गर्ग नहीं माने तो परिजन प्रसूता को निजी हॉस्पिटल में ले गए, जहां आधे घंटे में ही प्रसूता का ऑपरेशन कर डिलीवरी करवा दी गई। हमारी चंबल प्रभा टीम ने जब आर.डी. गर्ग से इस मामले को लेकर बातचीत की तो उन्होंने पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि मैंने पीड़ित को आगरा या जयपुर ले जाने को कहा था, क्योंकि प्रसूता की स्थिति नाजुक थी। पीड़ित और डॉक्टर दोनों का जवाब सुनने के बाद डॉक्टर आर.डी. गर्ग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है कि क्यों वह मरीज की बिना आर्थिक स्थिति जाने बेवजह मरीज को आगरा या जयपुर रेफर कर देते हैं। यदि प्रसूता इतनी नाजुक थी तो निजी हॉस्पिटल में मात्र आधा घंटे में सफल डिलीवरी कैसे हो गई? वाकई प्रसूता की नाजुक स्थिति थी तो क्या डॉक्टर आर.डी. गर्ग नाजुक स्थिति में मरीज को संभालने में समर्थ नहीं है? क्योंकि जिसे डॉक्टर गर्ग ने नाजुक बताया, निजी डॉक्टर ने तुरंत डिलीवरी करा दी। यदि डॉक्टर गर्ग असमर्थ हैं तो वह अपने पद पर रहने की योग्यता खो चुके हैं। अब इस पूरे मामले की शिकायत पीड़ित द्वारा 181 पर की जा चुकी है, जिसके जांच डॉक्टर हरिओम गर्ग कर रहे हैं। अब देखने की बात होगी कि जांच के बाद यदि डॉक्टर गर्ग पर पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोप सच पाए जाते हैं तो डॉक्टर आर.डी. गर्ग पर क्या और कितनी सख्त कार्यवाही की जाती है। अब आप देखें पीड़ित और डॉक्टर आर.डी. गर्ग से चंबल प्रभा की बातचीत। याद है, एक मरीज आया था, वो लोकल का रहने वाला था एड्रेस पे। मैं सिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, ऐसे ऐसे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, इस मरीज को आगे देख जाओ। तो मैं आया, लेबर रूम में गया, मैंने मरीज को देखा तो वो लेबर में था मरीज। तो मैंने कहा 2 ऑपरेशन वाले 30 ऑपरेशन मैं नहीं करता। ठीक, मैंने कहा ये 8 ग्राम उसका खून था, खून फिट नहीं है, इसको मैं ऑपरेशन में 2 ब्लड लगेंगे, तीसरे में ऑपरेशन होगा। तो वो मरीज बोला कि साहब मैंने इसको अगर मेडिकल कॉलेज आगरा गावली जयपुर ले जाओ, तो वो नहीं माना। फिर वो पीएमओ के पास गया, वहाँ से वो ऑर्डर करा के लाया, तो उसको ब्लड लगा, 1 ब्लड लगा, उसको 2 ब्लड के सैंपल दिए, तो वो लगवाया उसने 1 ब्लड। फिर वो दूसरे उसी दिन शाम को घर चला गया। फिर भी मैं सुबह आया तो मैंने टिकट देखा तो मरीज नहीं है, कोई बात नहीं, मरीज आया तो 1 ब्लड और लग जाएगा। पीएम साहब ने कहा है तो मैंने क्यों और लगवा देंगे, वो जो होगा वो ऑपरेशन करेंगे जैसे होगी। तो वो मरीज वो चला गया, दोबारा वो था नहीं सुबह, फिर दोबारा एडमिट हुआ है। और 12 बजे के आसपास एडमिट हुआ, एग्जैक्ट मुझे टाइम पता नहीं। आरोप है कि आपने पर्चे फाड़ दिए। अरे तो एक था, सरकारी डॉक्यूमेंट थे, कैसे फट जाएंगे? वो हमारे को उपलब्ध है, खून चढ़ाया उसको, उसका ब्लड बैंक में उसका फार्म मौजूद है, 2 ब्लड के फॉर्म दिए हुए हैं, ये चीज छुप नहीं सकती। कोई आरोप तो कुछ भी लगा सकता है। और दूसरी बात यह है कि फिर वो आया था तो मैं तो ये सोच रहा था ऑपरेशन हो जाए, अच्छा है, इसको ब्लड लग जाए, पर वो दोबारा भर्ती हो गया। मैंने तो नहीं किया दोबारा भर्ती उसको, मेरी से बात हुई नहीं उसकी। तो वो दोबारा सिस्टर बोली डॉक्टर साहब ये डॉक्टर अवंतिका के यहाँ भर्ती हो गया तो टिकट को बंद कर दो, तो मैंने बंद कर दिया। फिर वो
अब तक ऐसी क्या बात नहीं है, क्यों ऑपरेशन नहीं हुआ ये मुझे नहीं मालूम, पर कुछ दिनों बाद वो मरीज का कोई 181 पे कंप्लेंट दर्ज कराई है। वो डॉक्टर हरिओम के पास इंक्वायरी, हरिओम ने मेरे से पूछा नहीं है अभी, क्योंकि अभी पार्टी ने इंक्वायरी की है, उससे वो बयान लेंगे, उसके बाद वो मेरे बयान लेंगे। इतनी मुझे पता है। रही पर्चे फाड़ने वाली बात, ये बिल्कुल निराधार है, झूठ है और असत्य है, और ये तो लगाए गए आरोप है। बाकी हमारे अस्पताल में ऐसा होता नहीं है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स को हम कोई फाड़ते ही नहीं है और बात ही नहीं करते। सरकारी डॉक्यूमेंट क्यों फाड़ेंगे? नमस्कार, मैं विराट ठाकुर। मैं 20 सितंबर को एक प्रसूता को लेके सरकारी अस्पताल में गया था, जिसका नाम था सुनंदा। और मैं यहाँ से गया तो मैं एक अपने परिचित को लेकर मैं भर्ती कराने गया। वहाँ पर जो मेरे परिचित थे उन्होंने आके पर्चा बनवा दिया और मैं उनको पर्चा को और प्रसूता को लेकर लेबर रूम की तरफ गया। लेबर रूम में जाने के बाद मैंने पर्चा को दिया मैडम को। मैडम ने कहा कि इस पे साइन कराने पड़ेंगे डॉक्टर साहब के 2 नंबर रूम में जाके। मैं वहाँ से 2 नंबर रूम में गया डॉक्टर साहब के पास। वहाँ पे एक मैडम बैठी थी। मैडम ने कहा कि 3 नंबर रूम में जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं 3 नंबर रूम में गया। वहाँ पर RD गर्ग साहब बैठे थे। मैंने उनसे जाके कहा कि ऐसे ऐसे सर, मैंने कहा एडमिट करना है इनको, इस पे लिख दो जो कुछ लिखवाना चाहती हैं अंदर लेबर रूम में जो मैडम बैठी हैं वो। उन्होंने कहा कि पेशेंट को लाओ और तकलीफ क्या है उन्हें ये देखना है मुझे। मैंने कहा ठीक है। मैंने पेशेंट को बुलाया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। हमने बताया कि प्रसूता है और ऑपरेशन होगा, इनका डिलीवरी होनी है। तो उन्होंने पहली बार में सुना नहीं, फिर दूसरी बार पूछा क्या हुआ, तो वो चिल्ला के बोले तो थोड़ा मतलब हम नर्वस हो गए। और उसके बाद मैंने जवाब नहीं दिया और वो हमारे जो पर्चा थे उनको छुड़ा के, उसमें पर्चा में एक तो एडमिट जो भर्ती का पर्चा था वो था, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी थी। उन दोनों को लेकर के ऊपर पता नहीं कहाँ चले गए, गायब हो गए वहां से। मैंने फिर अपने परिचितों को कॉल किया, उनको बुलाया, फिर दूसरा पर्चा बनवाया। करीब 1-2 घंटे तक तो मैं उनको ढूंढता रहा। जब वो हमें मिले, ऊपर जाके किसी रूम में बैठे थे, जब हमने उनसे पर्चा मांगा तो दिया नहीं। बोल रहे कि मेरे पास कोई पर्चा नहीं है, मैं लेके नहीं आया, मतलब हमें झूठा ठहरा दिया। उसके बाद हम नीचे आए, दूसरा पर्चा बनवाया करीब 2 घंटे बाद। उसके बाद दूसरा पर्चा बनवा के हम अंदर गए। अंदर लेबर रूम में कह दिया कि RD गर्ग साहब ने मना कर दिया, हम भर्ती नहीं करेंगे। फिर हम वहां से बाहर आए। मैंने अपने परिचितों से कॉल किया, उन्होंने मुझे PMO साहब के पास भेजा। मैं PMO साहब के पास गया। उन्होंने मुझे समझाया और कहा कि आप विवेक शुक्ला जी से बात करो, वो कुछ ना कुछ रास्ता बता देंगे और वो ऑपरेशन वो ही कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर वहां से विवेक शुक्ला जी के पास गया। विवेक शुक्ला जी से मैंने बात की। उन्होंने जो उनका व्यवहार बहुत अच्छा था बात करने का, तो मैंने उनसे अच्छी तरह बात की। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि 21 तारीख को मैं छुट्टी पे हूँ, आप जब तक 2 ब्लड की जो बोतल है वो छड़वा दो इन पे, मैं 22 को इनका ऑपरेशन कर दूंगा। फिर मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम लेबर रूम में दोबारा पहुंच गए और वहाँ पर हमने कहा कि PMO साहब ने भर्ती करने के लिए बोला है तो इन्हें भर्ती कर लो। उन्होंने कहा ऐसे हम नहीं करेंगे, RD गर्ग साहब से पहले पूछ के आओ। मैंने कहा PMO साहब से बात कर लो फिर आप। फिर उसके बाद उन्होंने RD गर्ग साहब से बात की। RD गर्ग साहब ने भर्ती करने के लिए हाँ कर दिया। उसके बाद हमने जो प्रसूता थी उनको भर्ती करा दिया। उसके कम से कम मतलब 12 बजे के आसपास हमने भर्ती कराया, तो उसके कम से कम 5-6 घंटे तक तो कोई आया ही नहीं देखने के लिए, मतलब कोई डॉक्टर वहाँ पे नहीं आया देखने। उसके बाद शाम हो गई। शाम को हम एक ब्लड बोतल लेके आए, वो छड़वा दिया। और उसके बाद रात को जब प्रसूता को कोई दिक्कत हुई 3-4 बजे करीब, तो हमने इनसे बोला था मैडम से कि मैडम किसी डॉक्टर को बुला लो, यहाँ पे दिक्कत हो रही है। इन्होंने सुना नहीं, तो हमने सोचा कि विवेक शुक्ला जी ने हमें सलाह दी थी, उन्हीं के पास चलते हैं। तो करीब 5 बजे के आसपास मैं उनको लेके विवेक शुक्ला जी के पास गया। विवेक शुक्ला जी वहाँ पे मिले नहीं, क्योंकि वो उस समय छुट्टी पे थे उस दिन, तो वो मिले नहीं। उनके गार्ड ने कहा कि 8 बजे मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हम वहीं पे बैठे रहे। 8 बजे जब विवेक शुक्ला जी मिले तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन आज ही कराना पड़ेगा, बोतल भी आज ही चढ़वानी पड़ेगी जो खून की है, और मैं करूंगा नहीं क्योंकि मैं छुट्टी पे हूँ, उन्होंने ऐसा बोला। उसके बाद हम वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में गए। हमने जहाँ वहाँ पे जाके कहा कि इनको मतलब इनके बेड पे हमने इनको लिटाना चाहा, लेकिन मैडम ने हमें बाहर कर दिया कि आपको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आप डॉक्टर साहब को स्वयं मिले नहीं थे। जो डॉक्टर साहब 12 बजे से रात के 2-3 बजे तक नहीं आए, वो अकस्मात हमारे जाने के बाद आ गए और हमें डिस्चार्ज करके चले गए। और उसके बाद हमने कहा कि इन्हें दोबारा भर्ती करा लो, तो दोबारा पर्चा बनवाया हमने स्वयं।
फिर दोबारा भर्ती कराया तो अवंतिका मैम थी, अवंतिका मैम ने भर्ती कर लिया वहाँ पे। अवंतिका मैम ने फिर वहाँ पे आरडी गर्ग साहब से पता नहीं बात हुई क्या हुई, पहले तो भर्ती कर लिया, कुछ मतलब आराम से बात कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गर्म होकर बात करने लगी कि यहाँ पे नहीं होगा मतलब। और जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे नहीं होगा तो हमने कहा कि अभी आपने भर्ती कराया था। उन्होंने कहा तो हमें पता नहीं था कि इसका मतलब दूसरा ऑपरेशन है ये वो। हमने कहा चलो ठीक है, दूसरा ऑपरेशन है, 2.5 साल बाद मतलब दूसरा ऑपरेशन है, हो जाएगा, मतलब नॉर्मल भी हो सकता था अगर ये कोशिश करते तो, लेकिन इन्होंने कोशिश नहीं करी और हम सबको बाहर कर दिया हॉस्पिटल से। और प्रसूता को ज्यादा दिक्कत हो रही थी तो फिर मैंने इनको दोबारा दिखाया तो जो आरडी गर्ग साहब थे इन्होंने इनको आगरा के लिए रेफर कर दिया और आगरा के लिए रेफर करके बोले कि यहाँ पे नहीं होगा। और जो प्रसूता थी उस पर चिल्ला के पड़े, मतलब उनसे बात करने का जो व्यवहार था इनका एक नंबर मतलब अमानवीय व्यवहार था, जो एक प्रसूता के साथ नहीं करना चाहिए था। उसके बाद इन्होंने हम वहाँ से रेफर कर दिया, हम वहाँ से चले गए और हमने बीडी जिंदल है उनके पास भर्ती कराया। और उसके बाद हमने मतलब जिन्होंने बोला था कि यहाँ पे नहीं होगा, जान को खतरा है इनकी को, ऐसे हम नहीं करेंगे, और वही ऑपरेशन आधे घंटे में बीडी जिंदल साहब ने कर दिया। क्या फिर मतलब ये डॉक्टर किस बात की तनख्वाह लेते हैं जो मतलब एक प्राइवेट डॉक्टर आधे घंटे में ऑपरेशन कर सकता है, और ये जो सरकारी होते हुए भी ये जान को खतरा बता रहे हैं, ये प्रयास ही नहीं कर रहे, तो फिर इनको रखा क्यों है सरकार ने। The right platform for your child, AVM Convent School। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM Convent School, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। धौलपुर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाए। पेड़ लगाना मानव जीवन का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आज का स्वार्थी मानव पेड़ तो काटता गया लेकिन पेड़ लगाना भूल गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए विप्र फाउंडेशन युवा मंच की इस मुहिम को हमें मिलकर सफल बनाना होगा। उक्त विचार विप्र फाउंडेशन के पौधारोपण अभियान में मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मीणा अवस्थी ने उपस्थित सदस्यों से कहे। उल्लेखनीय है कि विप्र फाउंडेशन युवा मंच के द्वारा 1100 पेड़ लगाने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत 2 माह पूर्व धौलपुर जिले के कई स्थानों पर पौधारोपण किया गया। युवा मंच ने नवाचार करते हुए पितृपक्ष में पौधों को पूर्वजों के नाम पर लगाया है। विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष विवेक शर्मा के जन्म दिवस पर मुहिम 1100 पेड़ का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पार्षद संजय शर्मा ने कहा कि विप्र फाउंडेशन युवा मंच द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास अनुकरणीय है। इस मौके पर अशोक पचौरी, प्रभात शर्मा, विप्र संजीव, बनवारी शर्मा, श्रीकांत शर्मा, राम नरेश पचौरी, नवीन शर्मा, अमित व्यास जी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सरमथुरा कस्बे में अज्ञात चोरों के द्वारा पुराना बस स्टैंड के पास स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान को पीछे से तोड़कर हजारों रुपए का सामान पार कर दिया, जिस पर पीड़ित के द्वारा चोरी की रिपोर्ट सरमथुरा थाना पुलिस को दी। पीड़ित दुकानदार पप्पू गोस्वामी ने बताया कि वह रोज की तरह शाम को दुकान बंद करके गया था। आज जैसे ही सुबह 11 बजे के लगभग जब दुकान का खोला तो दुकान में सामान बिखरा देखा और चोरों ने इसी दुकान पर 5 दिन पूर्व चोरी की वारदात को अंजाम देकर नकदी सहित हजारों रुपए का माल पार किया था। पीड़ित दुकानदार द्वारा कुछ नकदी सहित अन्य सामान के चोरी जाने की तहरीर सरमथुरा थाने पर दी है। साथ ही थाना पुलिस के द्वारा मौका मुआवना कर जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने का पीड़ित को आश्वासन दिया गया। सरमथुरा से विष्णु सोनी की खास रिपोर्ट।
सर मथुरा कस्बे में आज चंबल प्रभा न्यूज के रिपोर्टर विष्णु कुमार सोनी के जन्मदिन के अवसर पर टीम चंबल प्रभा के संपादक मोहनजी दुबे सहित समस्त चंबल प्रभा टीम परिवार की ओर से शुभकामनाएं दी गई। साथ ही सोनी को थाना प्रभारी अनिल गौतम, चेयरमैन जलालुद्दीन खान, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, कोटा उपखंड अधिकारी मोहम्मद ताहिर, पूर्व विधायक सुखराम कोहली, समस्त पत्रकार बंधुओं नाहर सिंह चौहान, मोहित गर्ग, दिलीप परमार, विष्णु सेन सहित कस्बे के तमाम सामाजिक एवं प्रशासनिक लोगों के द्वारा भी शुभकामनाएं प्रदान की गई। साथ ही टीम चंबल प्रभा की ओर से सोनी के उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना भी की गई। बाड़ी में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज बाड़ी शहर में गांधी जयंती का समारोह बड़े ही धूमधाम से गांधी पार्क में मनाया गया, जहां कार्यक्रम में उपस्थित उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, नगर पालिका मंडल बाड़ी अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर, बीओ कार्यालय से राम कुमार मीणा व दाऊ दयाल शर्मा, सीनियर सेकेंडरी प्राचार्य हरिओम सिकरवार द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि व पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात मंच माध्यम से गांधी जी की उपलब्धियों व त्याग एवं परिश्रम का गुणगान किया गया। इसी के साथ कार्यक्रम में सफाई मित्रों का सम्मान भी किया गया, जिसमें सफाई मित्रों को प्रशस्ति पत्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। गांधी जी की वेशभूषा धारण कर निकाली गई स्वच्छता रैली। इस अवसर में जयंती में बेसिक्स टीम से कृष्णा लोधी के द्वारा गांधी जी की वेशभूषा धारण की गई। गांधी जी की वेशभूषा के साथ बाड़ी शहर के गीला गेट मार्केट से सब्जी मंडी से अस्पताल रोड तक स्वच्छता रैली निकाली गई। कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां हम तैयारी करवाते हैं आर्मी, पुलिस, पटवार, रीट, नेवी, टीचर ग्रेड 1, 2, एनडीए, ग्राम सेवक, एयरफोर्स, बैंक और एसएससी की। और यहां हमारे द्वारा अनाथ और विकलांग छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्रवेश के लिए संपर्क करें। बसेड़ी उपखंड के गांव नादनपुर में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर दबंगों द्वारा दुकानदार के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर ग्रामीणों में विरोध जारी है, जिसके कारण गांव में आज दूसरे दिन भी बाजार बंद रहा। सैपऊ कस्बे के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा की अध्यक्षता एवं जिला उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर पुष्प अर्पित कर उनके आदर्शों एवं सिद्धांतों पर चलने की शपथ ली गई। इस अवसर पर महेश शर्मा, पूर्व सरपंच सुभाष शर्मा, योगेश शर्मा, पप्पू पंच, राजेश परमार, सीताराम कुशवाहा, जवाहर सिंह, कैलाशी राम, सुनील कुमार, नितिन बघेला, हर्षित शर्मा, विमल शर्मा, अरुण कुमार, रामदास जाटो, सुरण कुमार, गोपेश शर्मा आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद उपसागर राजाखेड़ा द्वारा राजस्थान राजस्व परिषद सेवा परिषद के आह्वान पर तहसील राजाखेड़ा के गिरदावर एवं पटवारी गहलोत सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में व राजस्व सेवा परिषद के 7 सूत्री मांगों के समर्थन में राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी कार्यालय पर सत्याग्रह एवं क्रमिक अनशन पर बैठे राजाखेड़ा पटवार संघ के अध्यक्ष विद्याराम ने बताया कि यह सत्याग्रह क्रमिक अनशन मांगे नहीं जाने तक जारी रहेगा। गौरतलब है कि राजाखेड़ा तहसील के अंदर काल पटवार सर्किल 33 हैं एवं LRC 2 LR 1 कुलपद पटवारी 36 हैं, जिनमें से 20 कर्मचारी कार्यरत हैं तथा राजाखेड़ा तहसील के अंदर विगत 2 साल पूर्व से तहसीलदार का भी पद रिक्त पड़ा हुआ है तथा भू अभिलेख निरीक्षकों के भी 11 पद हैं, जिसमें से केवल 5 ही भू अभिलेख निरीक्षक उपस्थित हैं। 6 पद काफी लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं तथा सरकार भी पूर्व में गिरदावर एवं पटवारी की 7 सूत्री मांगों को देने का वादा कर चुकी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसके कारण राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर उपखंड अधिकारी कार्यालय राजाखेड़ा के सामने गिरदावर एवं पटवारी हड़ताल पर बैठे। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह गुदैनिया की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय रैना होटल धौलपुर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुखराम कोहली,
पूर्व विधायक प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा जिला मंत्री धौलपुर रहे तथा विशिष्ट अतिथि प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंभर दयाल शर्मा एवं नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, मुश्ताक कुरैशी, भूपेंद्र घुरैया, मुकेश हनुमानपुरा रहे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मनोज शर्मा, सह संयोजक सोनू मछरिया थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशंभर दयाल शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत आज विश्व को एक नई दिशा दे रहे हैं। वही राजनीति में स्वच्छता एवं सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्तित्व मिलना कठिन है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने कहा कि आज विश्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिए हुए सिद्धांतों का अनुगमन कर रहा है। मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी एवं कार्यक्रम के जिला सह संयोजक सोनू मछरिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पार्षद अनिल धारिया, नंदू शुक्ला, महेंद्र दुबे, लोकेंद्र चौधरी, उत्सव शर्मा, इमरान कुरैशी, हेम सिंह बघेला, राम शर्मा, नरेश कुमार सेन, अनीस खान, पार्षद इमरान कुरैशी, पार्षद महेश कोहली, पार्षद महेंद्र कोहली, पार्षद राधा चरण शर्मा, विक्की शर्मा, जितेंद्र कसाना, रघुराज सिंह बुडेल, पप्पू खान के साथ ही अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र दुबे व मुकेश हनुमानपुरा ने किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा के तत्वाधान में गांधी जयंती के अवसर पर पंचायत समिति राजाखेड़ा से गांधी चबूतरा राजाखेड़ा तक प्रभात फेरी मुख्य बाजार से होकर निकाली गई। प्रभात फेरी को सुश्री अनु यादव, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा, तहसीलदार राजाखेड़ा, विकास अधिकारी राजाखेड़ा ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। रैली के माध्यम से विधिक जागरूकता प्रचार प्रसार किया गया। रैली में भाग लेने वाले बच्चों ने नारे लगाए। इसी अवसर पर तहसीलदार राजाखेड़ा ने पंचायत समिति राजाखेड़ा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को महात्मा गांधी के जीवन पर, बालकों के अधिकार, महिला सशक्तिकरण आदि के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह दैनिया की खास रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव एवं गांधी जयंती के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र धौलपुर द्वारा क्लीन धौलपुर, प्लास्टिक मुक्त धौलपुर अभियान का शुभारंभ गांधी पार्क से किया गया। स्वयं सेवकों ने क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया के नारे लगाते हुए प्लागिंग रन के दौरान प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया। प्लाग रन रानी पैलेस, गुलाब बाग चौराहा, भार्गव वाटिका होते हुए कलेक्ट्रेट पर संपन्न हुई। युवा मंडल सदस्यों और युवा मंडल हाउसिंग बोर्ड प्रेसिडेंट सारांश अग्रवाल ने मित्तल कॉलोनी में सफाई अभियान चलाकर 45 किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया और स्वयं सेवकों को क्लीन इंडिया शपथ दिलाई गई। केंद्र के जिला युवा अधिकारी पंकज यादव ने दी जानकारी। धौलपुर कंचनपुर थाना इलाके के पार्वती नदी के जंगलों में पेट में गोली लगा हुआ व्यक्ति मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने युवक को नाजुक हालत में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। शुक्रवार को युवक को अपहरण कर आगरा जिले के जगनेर कस्बे से लाया गया था। व्यक्ति की मारपीट कर एवं गोली मारकर अपहरणकर्ता फरार हो गए। आगरा जिले के जगनेर थाना पुलिस के उप निरीक्षक राजेश सिंह ने बताया, जगनेर कस्बा निवासी 42 वर्षीय उमेश चंद्र पुत्र शिवदयाल का शुक्रवार को कस्बे से अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता व्यक्ति को धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के पार्वती नदी के जंगलों में ले आए थे। व्यक्ति के साथ मारपीट कर पेट में गोली मारी है। आरोपी व्यक्ति को मरा समझकर फरार हो गए। उन्होंने बताया, घटना की सूचना धौलपुर पुलिस ने उपलब्ध कराई थी। धौलपुर पुलिस ने घायल अवस्था में व्यक्ति को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। उन्होंने बताया, घायल के पर्चा बयान लिए हैं। पेट में गोली फंसी होने के कारण हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर आगरा रेफर कर दिया है।